किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती किस तरीके से करें। गर्मियों के दिनों में क्या हम सोयाबीन की खेती कर सकते हैं? अगर सोयाबीन की खेती हम गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार से साथियों हम उसकी बुआई कर सकते हैं, कितना बीज हमें डालना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए, बुआई के समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन कौन से कीट प्रबंधन हमें करने चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है साथियों। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में किसी भी प्रकार की खेती नहीं करते हैं साथियों, लेकिन कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों के दिनों में या तो मूंगफली की खेती कर लेते हैं या फिर तिल की खेती कर लेते हैं, और कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो सोयाबीन की खेती करते हैं, जो कि काफ़ी बम्पर उत्पादन देने वाली खेती होती है, अच्छा मुनाफा देती है। सोयाबीन की खेती आप चाहें तो गर्मियों में कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें को ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती सही तरीके से साथियों कर पाओगे। साथियों, अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो साथियों आप लोगों को यह वीडियो देखना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी साथियों समझ में आ जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं या फिर अभी तक आप हमने हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले तो चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके पास वाली घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से साथियों मिलती रहे। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में वैसे तो कुछ किसान भाई हैं जो ही खेती करते हैं, अधिकतर किसान भाई खेतों को साथियों ऐसे ही पड़ा रखते हैं, लेकिन साथियों अगर हम गर्मियों के दिनों में कोई भी फसल लगा लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम जो फसल लगाते हैं वो हमारी साथियों तीसरी फसल होती है। तो साथियों एक तो रबी खरीफ और जो गर्मियों के दिनों वाली फसल होती है वो तीसरी फसल के रूप में साथियों हम ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है तो हम गर्मियों के दिनों में साथियों कोई सा भी दोस्तों बात करें तो जो खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार साथियों पानी की सभी एरिया में सप्लाई है, तो दोस्तों पानी की कोई कमी तो है नहीं, आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। आप किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई का सही समय। साथियों बुआई का सही समय, अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो साथियों 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आप साथियों सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। आप 15 फरवरी भी रख सकते हैं साथियों टाइम। खेत की तैयारी के जिस प्रकार से आप हकाई जुताई करवाते हैं अच्छी तरीके से हकाई जुताई करवाएं। उसके बाद में साथियों आप लोगों को गोबर की खाद भी डाल देना चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो साथियों आप रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया या फिर एनपीके हो गया, इसके साथ एमओपी भी डाल सकते हैं। डीएपी 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और म्यूरेट ऑफ पोटाश साथियों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथियों किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं मिट्टी का चयन। अगर आप मिट्टी का चयन दोस्तों इस टॉपिक के बारे में बात करें तो किसान भाइयों मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे कि काली, लाल, दोमट, चिकनी, जैसी भी मिट्टी हो दोस्तों उसमें आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। अगर आप गन्ने के दिनों में गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आपको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। साथियों आप लोगों को या तो J2034 लगाना चाहिए, KDS 726 और KDS 753, इन तीनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी एक वैरायटी अपने खेत में लगा सकते हैं। साथियों अगर आप गर्मियों के दिनों में दोस्तों कोई भी लहसुन की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो कोई सी भी ना लगाएं, कोशिश करें कि सिलेक्टेड वैरायटी J34 जैसी वैरायटियाँ थोड़ी जल्दी पकती हैं, और वैसे गर्मियों के दिनों में साथियों सोयाबीन थोड़ा बहुत जल्दी पक जाता है। किसान भाइयों अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है हमारा बीज उपचार। साथियों अगर आप बुआई करते हैं तो बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि साथियों आगे जाकर के कई प्रकार के कीट और फंगस जड़ों में लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप बीज उपचार करके साथियों अपने जो सोयाबीन की बुआई करवाएं। बीज उपचार में साथियों आप यूपीएल कंपनी के साथ जिसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब जो हमारा पाउडर फॉर्म में आता है साथियों ये पाया जाता है, या फिर साथियों आप बीज उपचार कोई और टेक्निकल से कर सकते हैं। किसान भाई अगला टेक्निकल आता है पॉइंट आता है बीज दर। अगर आप बुआई करना चाहते हो तो बीज दर कितनी रखें साथियों, 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखनी पड़ती है साथियों, क्योंकि इस बार गर्मियों के दिनों में साथियों थोड़ा बहुत बीज ज़्यादा डालना चाहिए हमें, तो साथियों 40 से 45 किलोग्राम आप बीज दर जरूर रखें साथियों सोयाबीन की बुआई में। अब बात आती है बुआई हम किस प्रकार से करें। देखिए किसान भाई बुआई का तो एक ही तरीका होता है सीड्रिल के माध्यम से। साथियों सीड्रिल के माध्यम से भी आप सही तरीके से साथियों बुआई करवाएं, और लाइन से लाइन की दूरी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी भी साथियों आप सीड्रिल के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं बुआई के समय पर खाद प्रबंधन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप म्यूरेट ऑफ पोटाश और डीएपी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर साथियों अगर आप डीएपी खाद नहीं डालना चाहते हैं
तो दोस्तों इसकी जगह पर आप एनपीके 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पाए जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए साथियों। सिंगल सुपर फास्फेट शुरुआत से ही मिट्टी को बुरबुरी बनाता है, तो साथियों सिंगल सुपर फास्फेट भी साथियों आप लोग जो है 1.5 से लेकर के 2 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसान भाइयों इनके साथ में आप लोग बेंटोनाइट सल्फर या फिर साथियों सिंगल सल्फर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि साथियों सोयाबीन एक तिलहन फसल है और तिलहन फसलों में सल्फर की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो साथियों आप 80 लेकर के 90% WDG वाला सल्फर इनके साथ मिक्स करके साथियों बॉय करने के बाद में दोस्तों डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसान भाइयों अगला और लास्ट पॉइंट हमारा था सिंचाई। साथियों सिंचाई गर्मियों के दिनों में ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है हमें, क्योंकि साथियों बात करें तो गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर का भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों जब हम पिलाई करते हैं तो उसके 3 से 4 दिन बाद ही साथियों खेत में वापस साथियों ग्राफ्टिंग पड़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें 7 से 8 दिन के अंतराल में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के दिनों में साथियों सिंचाई करनी पड़ती है। किसान भाइयों इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी साथियों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसके साथ अगर आप गर्मियों में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें साथियों, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ करके उन कमेंटों पर साथियों वीडियो बना करके साथियों आप लोगों को दे सके। उम्मीद करता हूँ साथियों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।